बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। आज की वीडियो जी एफएससी प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी उससे रिलेटेड मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे डिमांड की, मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हमें प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, और वो बीइंग अ टीचर पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉलेज के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने मुझे स्पेशली जो रिक्वेस्ट की है जी, मैं उस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज की ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ, और बाकी सबको भी डेफिनेटली फिर फ़ायदा होगा। तो जो यंग टीचर्स हैं स्पेशली जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है किसी भी कॉलेज को, तो उनके लिए जी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप लोग फिर टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों की सारी बातें क्लियर हो सकें। पहली बात तो एफएससी के जो प्रैक्टिकल्स हैं डेफिनेटली वो पार्ट 2 में होंगे, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स और प्लस पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स का इकट्ठा एग्ज़ाम होता है पार्ट 2 के एंड पर। तो इसी वजह से जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझें कि अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं है तो हमने डेफिनेटली कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा साल प्रैक्टिकल्स करने हैं, क्योंकि आप लोगों के पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल्स हैं, यानी इन अदर वर्ड्स उसमें काम करने वाला थोड़ा कम है जो स्पेशली परफॉर्मेंस वाला है, और जो पार्ट 1 है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से आप लोगों को जी दोनों साल ही प्रैक्टिकल्स करने हैं और करवाने भी हैं, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहली बात आप लोग पैटर्न को समझ लें कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करवानी भी है और करनी भी है। तो जो पैटर्न है जी हमारे पास प्रैक्टिकल्स का, वो 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देता हूँ शुरू पर, स्टार्ट पर, और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या क्या करवाना है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने क्या क्या करना है। तो जो 30 मार्क्स हैं जी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो स्लाइड प्रेपरेशन है उसके बारे में होगा। तो स्लाइड प्रेपरेशन जी 3 मार्क्स की आप लोगों को स्लाइड प्रेपरेशन आएगी। अब वो कौन कौन सी स्लाइड्स हैं वो मैं अभी आपको कॉपी से भी नोट करवाता हूँ। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा रिलेटेड टू फ्रॉग स्केलेटन, और स्केलेटन की कोई सी भी बोन आपको ड्रॉ करने के लिए दी जाएगी, आपने उसको डायग्राम बनाकर लेबल करना होगा, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 3 + 4 7 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा जी फैमिली की डिस्क्रिप्शन। अब इस साल क्योंकि पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स शामिल नहीं थे, तो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं ऐड किया गया था, बट दिस टाइम क्योंकि आप लोगों ने अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम देना है, तो इसी वजह से इस दफ़ा आप लोगों की ये फैमिली डिस्क्रिप्शन बाकायदा शामिल होगी। 4 मार्क्स की फैमिली डिस्क्रिप्शन है, प्लांट फैमिलीज़ के साथ रिलेट करते हुए 6 फैमिलीज़ हैं, उनमें से किसी भी फैमिली के आप लोगों को 4 टर्म्स कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मे बी फ्लोरल फार्मूला, मे बी इन्फ्लोरिसेंस, तो कोई सी 4 टर्म्स आप लोगों को डिस्क्राइब करना होती हैं, और ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 7 + 4 11 मार्क्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, और वो है या तो किसी एक्सपेरिमेंट का आपको प्रोसीजर लिखना होगा, उसकी कैलकुलेशंस लिखनी होंगी, कोई टेबल बनाना पड़ सकता है आपको, कोई ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी, कोई डिस्कशन लिखनी होगी। तो ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, बट उसमें से 8 नंबर जो होते हैं वो डिस्क्राइब करने के, इन अदर वर्ड्स प्रोसीजर को लिखने के होते हैं, और प्लस परफॉर्मेंस के होते हैं। बाकी जो 2 मार्क्स रह जाते हैं उनका ताल्लुक क्वेश्चन से होता है, शॉर्ट क्वेश्चन से होता है। सो कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस उसी प्रैक्टिकल से रिलेट करके आपको पूछे जाते हैं, और आपने उसका शॉर्ट करके आंसर देना होता है। तो यूँ 10 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अब इसमें सबसे अहम चीज़ कि अगर इन केस आपको प्रोसीजर वाला प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो फिर डायसेक्शन आएगी, और फ्रॉग की डायसेक्शन में आप लोगों के 2 से 3 सिस्टम पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स में शामिल है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग है। इसी तरह से आप लोगों का जो आर्टीरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, ये सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फ्रॉग के सिस्टम्स डायसेक्शन के बाद आपने एग्जामिनर को परफॉर्म करके ये दिखाने होते हैं, और उसके साथ आप लोगों ने डायग्राम बनानी होती है अपनी आंसर शीट के ऊपर, और इसमें आपने लिखना कुछ नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने डायग्राम बनानी है नीट एंड क्लीन, और वो डायग्राम ही आपको 8 नंबर दिला देगी। बट परफॉर्मेंस भी एग्जामिनर आपको करवा कर देखेगा कि वो डायसेक्शन आपको करनी आती भी है या नहीं, वो सिस्टम आप लोग बाकायदा उसको जारी बात है दिखाएंगे। और उसके बाद फिर काकरोच के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 1 के अंदर जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच है। अब पार्ट 2 में चले जाएं तो काकरोच का नर्वस सिस्टम आप लोगों ने डायसेक्ट करके दिखाना होता है एग्जामिनर को, और उसके बाद फिर अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे तो उसमें यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो ये प्रैक्टिकल्स शामिल हैं पार्ट 2 के अंदर डायसेक्शंस रिलेट करते हुए। सो डायसेक्शन वाला अगर इन केस आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो सारी बात है प्रोसीजर वाला नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
3 जो एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए जाते हैं उसमें से एक डायसेक्शन वाला होता है मस्ट लाजमन, ठीक है, और बाकी कोई 2 जो होते हैं उनका ताल्लुक प्रोसीजर से या परफॉर्मेंस किसी और तरह से जो हमारे पास हैं प्रैक्टिकल्स, वो भी मैं आपको भी नोट करवाता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं, तो वो आप लोगों को उनमें से कोई करना होता है। तो ये एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है जी, आप अपनी मर्ज़ी से 2 चूज़ करते हैं, फिर एग्जामिनर एक अपनी मर्ज़ी से आपको अलॉट कर देता है, चाहे वो डायसेक्शन वाला अलॉट करे या कोई और कर दे। तो ये 10 नंबर हैं जी प्रैक्टिकल के। तो हमने जो पीछे जैसे बात की तो मैंने कहा था जी 11 और 10 21 हो गए। अब 4 मार्क्स हैं आइडेंटिफिकेशन के। बाज़ औक़ात ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 होता है और जो 10 नंबर वाला प्रोसीजर वाला था वो 5 हो सकता है, और मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन हो और उसमें 4 आपको स्पेसिमेंस आइडेंटिफाई करने होंगे। मे भी हो सकता है कि वो कोई ऑपरेटर्स पढ़ा हो, लाइक माइक्रोस्कोप भी पढ़ी हो सकती है, कोई पैट्री डिश पढ़ी हो सकती है, कोई भी ऑपरेटर्स जो कि लेबॉर्ट्री टेक्निक्स का एक प्रैक्टिकल है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ साथ लेबॉर्ट्री टेक्निक्स हैं, उसमें कुछ आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स बताए जाते हैं, कुछ आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर इनमें से कुछ रखा हो सकता है, या फ्रॉग के स्केलेटन में से कोई बोन, वर्टिब्री, स्पेशली जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एटलस, एक्सेस, ये जो ऊपर वाली 2 वर्टिब्री हैं ये समटाइम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं। कोई और भी बोन रखी हो सकती है। फिर इस तरह से कोई एनिमल का स्पेसिमन, जो फाइला है जी एनिमेलिया के किंगडम के, वो 10 फाइला में से किसी का भी स्पेसिमन जो अवेलेबल होगा, जो आया होगा स्पेशली क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो जो की में एग्जामिनर के पास होगा। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि सम टाइम एग्जामिनर को जो ये एक अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई स्पेसिमन चेंज भी कर सकता है अदर दैन क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसको फिर जो है वो बाकायदा इन्फॉर्म करना होता है बोर्ड के ऑफिस के में, जी मैंने ये क्वेश्चन को इस तरह से चेंज किया है अपनी मर्ज़ी से। एनीवेज, तो ये स्पेसिमन कोई सा भी एनिमल का भी हो सकता है उसमें पड़ा हुआ, और कोई स्लाइड भी हो सकती है। जो प्रीपेयर्ड स्लाइड्स होती हैं उनमें से कोई स्लाइड आइडेंटिफिकेशन में आपको दी जा सकती है, लाइक मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है। इस तरह से एनिमल्स के हवाले से जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, इस तरह से 72 आवर्स चिक एम्ब्रियो है, 48 आवर्स चिक एम्ब्रियो है। तो इनमें से कोई भी प्रीपेयर्ड स्लाइड भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। अब ये मैंने आपको जैसे बताया रही, ये 4 आइडेंटिफिकेशंस होंगी, आपने आइडेंटिफाई करना होगा, स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए, और साथ एक रीज़न लिखनी होगी उसकी। तो आप लोगों को जी ये प्रैक्टिकल 4 मार्क्स का आएगा, और इस तरह से ये आपके 21 + 4 25 मार्क्स हो जाएंगे। अब लास्ट पर जो 5 मार्क्स हैं उसमें आपको वाइवा प्लस कॉपी, तो वाइवा के 3 मार्क्स और कॉपी के 2 मार्क्स। अब कहने को तो 2 मार्क्स हैं, लेकिन कॉपी अगर इन केस आपकी कंप्लीट है तो एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा। डेफिनेटली उसको पता चलेगा कि ये आप सारा साल काम करते रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉपी ही नहीं है तो इन अदर वर्ड्स आप वहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ चीटिंग कर रहे होंगे, तो आपने कोई परफॉर्मेंसदारी बातें करके भी नहीं सही दिखानी होगी। तो इसलिए कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई। अब कॉपी बनानी कैसे है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से वाले हैं, मैं आपको जी 2 कॉपीज़ दिखाता हूँ, जिसमें से आप लोगों को जो भी आपको टीचर कहेगा जी वो आप लोग ले सकते हैं। 2 कॉपीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 2 कॉपीज़ हैं ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। एक इल्मी वालों की किताब कॉपी है जी प्रैक्टिकल नोटबुक, और ये पाकिस्तान बुक सेंटर वालों की, डॉक्टर अब्दुल रऊफ मलिक, तो उन्होंने लिखी हुई है जो है जी प्रोफेसर अब्दुल रऊफ मलिक, वो डॉक्टर नहीं है, और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, तो ये उनकी लिखी हुई कॉपी है जी। ये कॉपी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड, मोस्टली इस कॉपी में से मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस रहा, तो इसमें से ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बहुत सारी कॉपीज़ इन है जी हमारे पास मार्केट के अंदर 9-10 कोई ब्रांड है जो आपको प्रैक्टिकल की कॉपीज़ देते हैं। और इस तरह से ये जो इल्मी बुक सेंटर है, ये इल्मी किताब खाना, तो ये लिखी हुई है जी। स्पेशली इसमें मेरे टीचर का नाम है जी डॉक्टर जो है जी अतर हुसैन शाह, तो मैं MSc उनसे पढ़ता रहा, MPhil में भी मैंने उनसे पढ़ा। तो एनीवेज जी ये दोनों कॉपीज़ अच्छी कॉपीज़ हैं, लेकिन आप लोगों को मैं अब इस कॉपी से थोड़ा सा जो है एक तो तरीका बताऊंगा कि जी लिखनी कैसे है, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। बल्कि अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से इनके जो पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर वाले प्रैक्टिकल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन वाले प्रैक्टिकल्स में कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन आ सकती हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें बता दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने प्रोसीजर्स के हवाले से बहुत सारे लिखे हुए हैं, कोई तकरीबन आलमोस्ट आप लोग देखेंगे तो सिलेबस में शामिल है आलमोस्ट तकरीबन 33 प्रैक्टिकल्स। तो 33 प्रैक्टिकल्स तो डेफिनेटली बच्चे के लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनमें से कोई 9-10
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जो रिपीट होते रहते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार आते रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जी उसके अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरे पास ये मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट, सो आजकल वो अमेरिका में है, सो माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन भी कर ली हुई है, डॉक्टर भी बन चुके हैं, सारी बात है, तो अमेरिका के अंदर आजकल वो मौजूद हैं। मेरे पास ये एफएससी में वो पढ़ते थे पंजाब कॉलेज में, तो मैंने उनको 2 साल तो नहीं पढ़ाया, लेकिन समर कैंप में मैंने उनको पढ़ाया, फिर प्रैक्टिकल्स मैंने उनको सारे करवाए, तो वैसे वो अभी तक मेरे साथ इन टच हैं। सो डॉक्टर जुरेज अंजुम, तो मैंने जी ये कॉपी उनकी संभाल ली थी जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने स्पेशली उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, और मोस्टली क्या होता है एग्जामिनर साथ कॉपीज़ ले जाते हैं अच्छी वाली, तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की सर ये मुझे कॉपीज़ दे दीजिएगा, दोनों कॉपीज़। उस वक्त ये सेपरेट होती थी पार्ट 1 पार्ट 2, अब कंबाइन कॉपी आ जाती है, तो ये मेरे पास अभी तक मौजूद क्यों है जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि इनका लिखा हुआ प्रैक्टिकल और इनकी जो राइटिंग और इनकी जो डायग्राम्स थी वो आज भी मुझे जो है किसी भी बच्चे को दिखाना हो एज अ सैम्पल, तो मैं उनकी ये कॉपीज़ दिखाता हूँ। तो ये 2000 मेरे ख्याल से 7 की बात है या 8 की बात है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाने के तकरीबन कोई 15 साल होने वाले हो गए हैं, तो ये कॉपीज़ मेरे पास स्टिल मौजूद हैं, तो मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा जी ये वीडियो, ये कॉपीज़ की फॉर्म में। तो बहरहाल इसमें अब आपको ये करना क्या है जी, ये ज़रा करीब से मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा किया था। सबसे पहले जो ना लास्ट वाले जो ब्लैंक पेजेस होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि जी वो आखिरी वाले ब्लैंक पेजेस पर क्या बनाना है और उससे पहले वाले कौन से लिखने हैं। तो ये जो लास्ट पर ब्लैंक पेजेस होते हैं, इसमें देखिएगा ये जो फ्रॉक का स्केलेटन है ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्केलेटन जो है जी फ्रॉक के, ये अब आप खुद ही डायग्राम्स देख लें, उनकी ड्राइंग देख लें, तो ये स्कल का जो डॉर्सल व्यू है और वेंट्रल व्यू है, लेटरल व्यू है, आपने ये ड्रॉ करना होता है, यानी कि ये सारे ब्लैंक पेजेस को आपने एक तो स्केलेटन की डायग्राम से फिल करना होता है, यानी बनाना होता है। इस तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम्स हैं वो बनी हुई हैं। फिर इसी तरह से जितना भी ये देखिए ये स्केलेटन का पोर्शन सारे का सारा बना हुआ है, कंप्लीट लेबल है। तो आप लोगों को जी ये सबसे पहले तो ये बनाना है। इसके अलावा क्या करना होता है, आप लोगों को जो डायसेक्शन आपने की पार्ट 1 में फ्रॉक की डायसेक्शन, पार्ट 2 में, अब पार्ट 2 की क्योंकि ये कॉपी है तो इसमें आप लोगों को यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लास्ट ब्लैंक पेजेस पे बनाना होता है। उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट था, उन्होंने ये लास्ट ब्लैंक पेजेस पे नहीं बनाए हुए, उन्होंने मेरे ख्याल से इससे पहले वाले पेजेस पर बनाए। लेकिन आप क्या करें कि जो डायग्राम्स हैं जी डायसेक्शन के हवाले से किसी भी सिस्टम की, फ्रॉक की और इस तरह से काकरोच की, तो आप लोगों ने वो लास्ट पेजेस पर बनानी है, ठीक है। क्योंकि उसमें अब आपको जैसे मैंने कहा कि जी लिखना कुछ नहीं होता। ये देखिए ये डायग्राम है जी, आप लोगों को नज़र आ रही है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज़ ऑफ फीमेल, और इसी तरह से ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे ये है फ्रॉक का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपने जी ये वाले डायग्राम्स जो हैं ये लास्ट वाले ब्लैंक पेजेस पर बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने इनको कोशिश करना है कि आखिरी वाले ब्लैंक पेजेस पर बनाएं, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजर लिखना नहीं होता आप लोगों ने। लेकिन जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक ये प्रैक्टिकल्स है जी, इसमें अब आप लोगों को मटीरियल्स भी लिखना है, फिर प्रोसीजर भी लिखना है। जैसे ये अब आप लोगों को मैं दिखा दूँ, जैसे ये देखें ये स्टडी ऑफ हैन एग, तो आप लोगों का ये प्रैक्टिकल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैंक पेजेस पर डेफिनेटली डायग्राम बनेगी, और आप लोगों का जो लाइनिंग वाला पेज होगा वहाँ पर आप इसका मटेरियल लिखेंगे और प्रोसीजर लिखेंगे, और अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई कैलकुलेशंस हैं, कोई डिस्कशन है, तो वो भी आप लोग लाइनिंग वाले पेज पर लिखें। अब इसमें जैसे पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के अंदर आप लोगों को जो ग्राफ है वो समटाइम आपको आ जाता है, किससे रिलेटेड, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन हाइट है, इसी तरह से जो ह्यूमन वेट है, सिमिलरली जो ईयर लोब फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, इसी तरह से जो टंग रोलिंग वाला एक्सपेरिमेंट है। इन अदर वर्ड्स ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये देखिए अब उन्होंने क्या किया था, ये बाकायदा उन्होंने ग्राफ अटैच किए थे, ठीक है। ये ग्राफ के ऊपर साइन करवा के टीचर के, तो ये ग्राफ आप लोगों ने फिर लाइनिंग वाले पेज पर नहीं, जो ब्लैंक पेज है उसके सामने वहाँ पर ये ग्राफ अटैच करने हैं। इसी तरह से ये नीचे वाला ग्राफ जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, यानी बार ग्राफ जिसमें टंग रोलिंग का आता है और इस तरह से ईयर लोब्स वाला आता है, और ऊपर जो डाटा होता है वो ह्यूमन हाइट वाला है, आप ह्यूमन हाइट का ही मोस्टली लेते हैं। और जो लाइनिंग वाला पेज होगा जी उसके ऊपर आप लोग सिमिलरली उसी तरह से मटेरियल लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने ये देखें, ये नेक्स्ट पेज पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक टेबल बना हुआ है बाकायदा तौर पर, और ये क्वाड्रेट वाला मैथड जो प्रोसीजर जो प्रैक्टिकल है ये वो वाला है। तो जो लास्ट में इकोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं ये वो वाले हैं। इसी तरह से जी मैं आप लोगों को
जो पार्ट 1 का जो पोर्शन है उसमें से भी दोबारा से ये बता दूं, दिखा दूं कि पार्ट 1 के अंदर आपने जो लास्ट वाले जो ब्लैंक पेजेस हैं, एक तो मैंने कहा कि आप लोगों ने जो सिस्टम्स की डायग्राम्स हैं यानी फ्रॉक की या काकरोच की, वो एक आप लोगों ने ब्लैंक पेज पर बनानी है। दूसरा, अब ये देखें, ये आप लोगों को जो फाइला हैं एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया के फाइला, अब देखें ये फाइलम पोरीफ्रा, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें अगर आप ज़्यादा नहीं बनाना चाहते, कोई एक आधी डायग्राम ज़रूर उस फाइलम की आप एक पेज पर बना लें। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर आप जो है उसमें से नेक्स्ट फाइलम, जैसे ये है जी फाइलम मोलस्का, तो उसकी डायग्राम्स बनी हैं। देखें कितनी खूबसूरत डायग्राम्स हैं जो उन्होंने बनाई थी, और उनकी मेहनत का सिला अल्लाह ने उनको देखें कैसे दिया हुआ है, मेहनत का सिला कि वो अब्रॉड में हैं और वहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हैं। तो एनीवेज ये देखें फाइलम इकाइनोडर्मेटा की डायग्राम्स है। तो इस तरह से जो लास्ट पेजेस हैं वहाँ पर आप लोगों ने ये एनिमेलिया जो किंगडम है तो उसके जितने भी फाइला हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन के हवाले से याद करने होते हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन आती है। और जो डायग्राम्स हैं वो आपने लास्ट पेजेस पर बनानी है, तो इसका मतलब आपने लास्ट पेजेस को इस तरह से यूज़ करना है। और एक दूसरी बात मैंने बता दी कि आप लोगों ने जो सिस्टम्स की डायग्राम है जी वो भी लास्ट पेजेस पर बनानी है। और उससे पहले जो लाइनिंग वाले पेजेस थे वहाँ पर आपने प्रोसीजर वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं वो लिखने हैं, उसमें से एक दो दोबारा से मैं नोट करवा दूँ। ये है जी, ये माइक्रोस्कोप वाला फर्स्ट प्रैक्टिकल आप लोग बच्चों को लिखवाएं, उसकी डायग्राम जो है वो आप ब्लैंक पेज पर बनाएंगे और उसके सामने उसके पार्ट्स के फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है वो जैसे सेल का जो हमारे पास पोर्शन है, ये जो स्लाइड्स प्रिपेयर करना होती हैं उसके अंदर ये स्पेशली अनियन की एपिडर्मस, ये उसकी स्लाइड आप लोगों ने बनानी होती है और उसकी डायग्राम यहाँ पर आपने लिखनी है और सामने उसका स्टेनिंग प्रोसीजर लिखना है, यानी कि स्लाइड कैसे प्रिपेयर की। और इसके ऊपर मैंने याद कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अब अजान भी होने वाली है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बातें बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।